बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पीएम ऑफिस एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ये इकदाम बिजली की निर्खों में बामानी कमी का बायस बनेगा। बिजली की निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली निर्खों से मुतल्लिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सूबे में मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तजा मौजूद थे। नून लीग के साकदार राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़, मरियम औरंगजेब और मलिक मोहम्मद अहमद इजलास में शरीक थे। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम से 100 एकड़ जमीन पर आलमी मयार की दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ये वही रकम है जो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं उलझना चाहता। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, मालूम नहीं ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस रकम से कोई लेना देना नहीं, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले होंगे। पहले सेशन का आगाज 14 अगस्त 2026 में होगा। यूनिवर्सिटी में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। तमाम सूबों के बच्चे यहाँ से आला तालीम हासिल करेंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद। IMF का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। IMF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया और स्टाफ लेवल माहिदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और तवानाई शोबे की बेहतरी, माशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर 6 नहरों के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल का इजलास। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे की शुरू से मुखालफत करती आई है। पीपल्स पार्टी ने पानी के मसले समेत सिंध के हकूक़ के लिए आवाम की हकीकी नुमाइंदगी की है और करती रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, 6 कैनालों का मंसूबा सिंध को बंजर बनाने का मंसूबा है। वफाकी हुकूमत मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करे और सिंध की आवाज़ को सुनने के लिए CCI का इजलास तलब किया जाए। इजलास में मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाकयात की मजम्मत। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसे का भी ऐलान। मीर मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री। कहा, वालिद की मीरास और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वालिद का नजरिया उनकी शहादत की वजह से अधूरा रह गया। एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो छोड़ी। मेरे पास इस जमात का कोई ओहदा या मेंबरशिप नहीं। मैं अभी तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तानी अवाम से सीख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कुदरती और मुकद्दस जोग्राफिया के तौर पे देखता हूँ। फातिमा भुट्टो ने अपने भाई की मुकम्मल हिमायत करते हुए एक्स पर लिखा, वो जिंदगी में जो भी रास्ता इख्तियार करें उन्हें मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। मैं हमेशा भाई के साथ खड़ी रहूंगी।
इलेक्शन के बाद नून लीग से तय हुआ था कि एमक्यूएम को 5 वजारतें दी जाएंगी। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर नहीं बनना चाहते थे, हुकूमत चाहती थी कि वो वजीर बने। मुस्तफा कमाल की वजारत का पहले से तय हुआ था। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के कोटे पर वजीर बने हैं। मुस्तफा कमाल को वजारत मिलने का खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहले से इल्म था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक गवर्नर मुसलसल पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग देना हमारी हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बरामदात से जुड़ा हुआ है, इसके लिए निजी शोबे को ताकतवर करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में मईशत की मजबूती के लिए रोड मैप तरतीब दिया गया है। निजी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोबा पाकिस्तान में माहौलियाती चैलेंज से निपटने में मदद दे सकता है। ग्रीन एनर्जी की तरफ सफर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर ने लाहौर के इलाके सुंदर में इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। पीटीआई रहनुमा बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात करने वाले 8 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश की थी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। 10 मार्च को इन 8 रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। दरखास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतल्लिक एसओपी पर अमल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर लॉ क्लर्क सकीना बानो की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अदालती कमीशन ने बानी पीटीआई से मशाल यूसुफजई के उनके वकील होने के बारे में तस्दीक की। बानी पीटीआई का मशाल यूसुफजई के हवाले से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमजान के तहत 14वें अफ्तार का इनेकाद। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर, इटली के कौंसल जनरल, इंडोनेशिया के निगरान कौंसल जनरल की भी शिरकत। गवर्नर का नाते रसूल मकबूल पढ़ने वाले बच्चे के लिए 50,000 रुपए इनाम। वालदा को उम्रा पर भेजने का भी ऐलान। शुरका से खिताब में कामरान टेसूरी का पाकिस्तान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा कराची वालों ने पाकिस्तान बनाया था और उसे बचाएंगे भी। गवर्नर हाउस कौमियत फिरका वारियत से पाक जगह है। हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद देते हैं। 18वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी ने सूबे के तमाम इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में जालिमाना निजाम कायम है। हमारे एहतजाज पर चंद IPPs को बंद किया गया। 1000 रुपए बचाकर कौमी खजाने में रखे गए। हमारा मुतालबा है इसका आवाम को फायदा पहुंचाया जाए। ईद के बाद आवाम के हकूक के लिए फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पहले मरहले में चारों सूबों के वुज़राए आला और गवर्नर हाउसेस का घेराव किया जाएगा। सिंध हुकूमत का नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की येलो लाइन BRT के जारी तामीराती काम के मुआयना के मौके पर गुफ्तगू। कहा पिंक टैक्सी सर्विस जल्द मुतारिफ कराई जा रही है ताकि खवातीन के लिए महफूज आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। वजीर आजम से अपील है वो कराची के लिए 180 बसों की फराहमी के अपने वादे को पूरा करें। पंजाब भर में महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का मुलाजमीन से इजहार यकजहती। कहा बेरोजगारी और गुर्बत अरूज पर है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं। तहरीक इंसाफ हर पिसे हुए तबके की आवाज है और इनके साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत वाले खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए हुनरमंद लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। तशद्दुद का मामला। गुलकारा नसीबुल्लाह और शौहर में सुलह हो गई। तिबी मुआयना कराने से इनकार, मुकदमा वापस ले लिया गया। नसीबुल्लाह ने शौहर नवीद हुसैन के खिलाफ तशद्दुद और मारपीट का मुकदमा थाना शाहदरा टाउन लाहौर में दर्ज करवाया था। FIR के मुताबिक गुलकारा के शौहर नवीद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, गालम गलोच की और सर पर ईंट दे मारी, जिसकी वजह से उनके चेहरे और सर पर शदीद चोट आई। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड से मुतल्लिक केस में अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी। अदालत का मुल्जिम का पीर तक मेडिकल चेकअप भी कराने का हुक्म। FIA जराये के मुताबिक नादिया हुसैन को कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुल्जिम ने इस निजी बैंक के मुलाजिमीन से राब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। मुल्जिम ने मुतअद्दिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज कबल नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्जाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है।
मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ वकील को धमकियां देने का मुकदमा। मुलजिम अरमगान और तफ्तीशी अफसर की अदालत में अदम पेशी। सिटी कोर्ट ने समात ईद के बाद तक मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। मुलजिम के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। मुलजिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डाटा डिलीट कर दिया था। FIA का इस्लामाबाद में कॉल सेंटर पर छापा। 24 से जायद अफराद गिरफ्तार, मुतअद्दिद गैर मुल्की भी शामिल। इलेक्ट्रॉनिक आलात और गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए। कॉल सेंटर का इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलविस होने का खदशा है। डेरा बुगटी में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। लेविस जराये के मुताबिक फायरिंग डेरा बुगटी के इलाके बिया लोटी में गैरत के नाम पर की गई। वाक़े के बाद लेविस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। एबटाबाद में स्कूल वैन खाई में जा गिरी, 2 तलबात, 1 खातून जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। रेशियां लीपर रोड को 8 इंच बर्फबारी के बायस खोला ना जा सका। नथिया गली गलियात में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अयूबिया और खानसपुर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गलियात के साथ साथ एबटाबाद शहर भी सर्द हवाओं की लपेट में आ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सवात, मैंगोरा, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कालाम, वादी कागान और महमूद डंड के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।